guys, welcome back to my channel. As you all know, I'm Tanu and I'm a fashion designer. आज हम बात करेंगे सिक्स सेमेस्टर के बारे में जिसमें हम अपना कलेक्शन लॉन्च करते हैं। बेसिकली जो मेरी डिग्री थी वो थी 3 इयर्स की। तो मेरे सिक्स सेमेस्टर में मैंने अपना कलेक्शन बनाया था। अगर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो वो 4 इयर्स का होता है। तो लास्ट सेमेस्टर में ही आप अपना कलेक्शन बनाते हो। इसके साथ ही हम बहुत सी छोटी-छोटी और बड़ी-बड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आप अपने कलेक्शन का जो वर्क है, वो सारा आपको खुद करना पड़ता है या आप बाहर से करा सकते हो, प्रोसेस क्या होता है और कौन-सी चीज़ें होती हैं जो मैं सोचती थी कि अगर मैं फर्स्ट ईयर से ही ध्यान रखती, तो बहुत ईज़ी हो जाता कलेक्शन लॉन्च करना। तो बात करेंगे सभी के बारे में। ट्रूली आज की वीडियो के लिए मैंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है कि ये सब्जेक्ट की लिस्ट है और डिटेलिंग्स पर मुझे क्या-क्या बताना है। मैं बस बैठ गई हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैंने क्या-क्या फेस किया और इसके साथ-साथ ही जो मेरी कलेक्शन की क्लिप्स थी, अभी तक मैंने अपने इंस्टा पेज या कहीं पर भी अपलोड नहीं किया। लेकिन आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी, बहुत सारी टिप्स थी और बहुत सारी नई चीज़ें थी जो मैंने अपने कलेक्शन में ट्राई की थी। मैं आज सिर्फ़ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एक सब्जेक्ट सॉफ्ट स्किल, अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ रहे हो ना, तो बिल्कुल आप मन बना लो कि ये तो आपके सेमेस्टर से कहीं नहीं जाने वाला। तो इसके अलावा था हमारा एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट क्लासेस थी और इसके साथ फ़ोटोग्राफ़ी थी और द मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट वो था जिसमें हम कलेक्शन बनाते। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में। जब हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन आप कहीं से भी आप इंस्पायर हो सकते हो। एक डिज़ाइनर्स के जो डिज़ाइन्स होते हैं ना, वो उसके इनर पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। आई एम अ काम पर्सन, मुझे बहुत शांत रहना, बहुत नेचर के बीच में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो नेचर से रिलेटेड थी। तो आप कुछ भी ऐसे ही इंस्पिरेशन नहीं ले सकते हो, बहुत आपकी क्लियर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। आप अपने कॉन्सेप्ट को लेके ना बिल्कुल क्लियर माइंड होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे तो आपको क्लियरली पता हो कि आप ये क्यों कर रहे हो, यही क्यों आपने चूज़ किया। सो क्योंकि यही एक क्वेश्चन होता है जहाँ से जो आपसे हर कोई पूछेगा और इसके साथ-साथ ही आपका जो पूरा कलेक्शन है वो इसी पर डिपेंड करता है, आपके इंस्पिरेशन पर कि आप ट्रूली आप क्या शो करना चाहते हो अपने डिज़ाइंस के थ्रू। तो इंस्पिरेशन पर मैंने भी बहुत टाइम लगाया था। आपकी जो इंस्पिरेशन है, अगर आप उसको लेके क्लियर नहीं हो पा रहे हो, क्या तो आप उसको चेंज कर दो या फिर उसमें बिल्कुल डीपली जाओ एकदम कि आपको क्या चूज़ करना है, ये क्या होगा। आपके पास एक रफली आइडिया होना चाहिए कि आपका कलेक्शन का जो वाइब होगा वो होगा कैसा। सबसे पहले ना इतनी ज़्यादा आपको फाइल्स बनानी पड़ती है, बोर्ड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं और इसके साथ-साथ ना आपकी सॉफ्ट स्किल की जो क्लास होती है ना, वो साथ के साथ लगती रहती है, उसके भी अलग से प्रोजेक्ट्स आपको करने होते हैं। इसके साथ आपका एक ऑनलाइन कोर्स भी होता है जो मैंडेटरी होता है करना यूनिवर्सिटीज़ में, वो उसकी भी क्लासेस आपको लगानी ही पड़ती है। तो ये सब चीज़ें ना आपको अपनी ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के साथ हैंडल करनी होती है। इसके अलावा जो वर्कलोड होता है वो भी बहुत होता है। अभी इवनिंग में आपने क्लासेस खत्म की है तो आपको बोला जाएगा कल आपको 30 या 50 डिज़ाइन सबमिट करने हैं फाइनल्स के लिए। उसके बाद आपको स्टार्ट करना होता है टेक्नीक से कि आप क्या एम्ब्रॉयडरी करने वाले हो, क्या वर्क करने वाले हो। सैंपल्स इसलिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे ना तब आप फाइनल चीज़ पर आते हो कि ये आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, ये आपके कलेक्शन पर बहुत अच्छा जाएगा। तो एंड फिर जो मैंने चूज़ किया वो था हैंड पेंट एंड सीरियसली मैंने कभी ज़िंदगी में हैंड पेंट नहीं किया था और इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने हैंड पेंट चूज़ किया था, यस मैं कर लूँगी। और उसके ऊपर मैंने बीट वर्क चूज़ किया कि मैं हैंड पेंट के आउटलाइन्स पे पूरा बीट वर्क करूँगी अपनी सारी कलेक्शन पर। आई डोंट नो मेरा माइंड कहाँ रहा उस टाइम पे। सो द फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने की थी वो ये थी कि हमने मार्केट एक्सप्लोर कर लिया था, फैब्रिक भी सब डिसाइड हो गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है और मुझे जो फैब्रिक लेना था वो होम टाउन से लेना था। मैंने वेट किया और इतना मैंने सैंपल्स वगैरह को वर्क किया जिसकी वजह से मेरा कलेक्शन में ना थोड़ा टाइम लग गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डिज़ाइन भी फाइनल हो गए हैं, जो मुझे टेक्नीक करनी है वो मेरी फाइनल हो गई है और इसके साथ-साथ ही फैब्रिक मेरा फाइनल है तो मुझे बस लाना है और मुझे काम स्टार्ट करना है। बट द रियल ट्रूथ जितने चेंजेस आप आएँगे ना और जो कलेक्शन आप स्टार्ट करोगे और वो क्या बनेगा, कुछ सिनेरियोज़ में ना आपका पूरा कलेक्शन ही चेंज हो जाता है।
इतना चेंज करते हो, कुछ टेक्निक्स, कुछ सिलवेट्स, कुछ स्टिचिंग पार्ट्स, कुछ पैटर्न्स आपके लिए वर्क नहीं करते हैं। जैसा आपने इमेजिन किया वो नहीं करता है ऐसा। तो जितना जल्दी हो सके उतना मटेरियल लाओ और काम करना स्टार्ट कर दो। इसके साथ ही जो मुझे सेकंड मिस्टेक लगती है वो लगती है कि शायद मुझे किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए थी। मेरे बहुत से क्लासमेट्स थे जिन्होंने अपना फैशन कलेक्शन बनाने के लिए कारीगर से उन्होंने काम कराया था। पैटर्न्स भी लाइक स्टिचिंग वगैरह का सारा उन्होंने प्रोसेस बाहर से कराया था। उन्होंने सिर्फ डिज़ाइनिंग पर ध्यान दिया था और वो डेली विज़िट करते थे कि कितना काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। क्योंकि हमारे साथ में और भी सब्जेक्ट्स थे जिन पर हमें फ़ोकस करना था। इसके साथ ही जो है मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसकी हेल्प नहीं लूँगी, ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट निकला। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है ना कि ये चीज़ है और आप ये कर लोगे, लाइक आपका बिल्कुल मन है कि मुझे बस यही करना है, बहुत डिफ़िकल्ट है करना, लेकिन आपको बस लग रहा है कि समहाउ मैं कर लूँगी ये सब चीज़ें, तो डेफ़िनेटली आपको उस चीज़ पर वर्क करना चाहिए क्योंकि वो वर्थ इट होती है। वो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस कराती है और उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हो। तो मेरी भी जो गट फीलिंग थी, मेरा वर्कलोड बहुत था और मेरी जो गट फीलिंग थी वो ये थी कि मैं ये कर लूँगी। मैंने वो सब चीज़ें की और बहुत अच्छे से की, जैसा मेरे कलेक्शन पेपर पर था वही कलेक्शन मैंने एक्चुअल में बनाया। जो मेरे क्लासमेट्स थे, उनके डिज़ाइन्स इतने यूनिक थे, इतने हैवी थे और लाइक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल के उनके डिज़ाइन्स थे, जिनको देख के मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि जब मैं अपनी शो स्टॉपर के साथ एंटर हुई थी स्टेज पर, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं वहाँ पर वॉक करते हुए सोच रही थी कि मैंने कुछ गलत चूज़ कर लिया या मैंने कुछ मेरे साथ ही ऐसा हुआ या किसी और के साथ भी होता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सबकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती है, सबका लाइक सबका थॉट प्रोसेस, सबकी फीलिंग्स अलग होती है और एक डिज़ाइनर अपनी फीलिंग्स को भी अपनी चीज़ों में शो करता है, जो मैं बहुत सॉफ्ट और काम हो। तो मेरे डिज़ाइन्स भी उसी टाइप के थे। और इसके साथ ही एक चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ना, कलेक्शन के टाइम पर मुझे नहीं पता किसी और के साथ होता है या नहीं होता है, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रेस में ना मैंने अपनी इतनी चीज़ें खोई है। इवन मैंने अपना पूरा कलेक्शन भी ऑटो में छोड़ दिया था। वो ऑटो वाले भी मुझे इतना पहचानने लगे थे कि ये लड़की आएगी ना, इसके बैग का ज़रा ध्यान रखना क्योंकि ये अपना बैग खो देती है। और उसके साथ ही हमारा एक पोर्टफोलियो सब्जेक्ट भी था। पोर्टफोलियो के अंदर हमारा डिजिटल वर्क होता है, लाइक जब आप जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए तो डिज़ाइनर्स अपना पोर्टफोलियो ही शो करते हैं, जिसके अंदर उनका पूरा काम होता है, उनके डिज़ाइंस होते हैं। इसके साथ ही फ़ोटोग्राफ़ी होती है क्लासेस। फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर आपको प्रॉपर कैमराज़ के साथ उनकी सेटिंग्स क्या होती है, कैसे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, डिफ़रेंट सेटिंग्स पर। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप अपने कलेक्शन को खुद से शूट कर सको। असाइनमेंट्स होते हैं कि डिफ़रेंट सेटिंग्स पर आपको ये फ़ोटोज़ शूट करना है, ये वीडियोज़ शूट करना है। फिर लास्ट में आपको अपना कलेक्शन, अपनी कुछ पिक्चर्स, मॉडल्स के कुछ फ़ोटोशूट, ये सब आपको शो करना होता है प्रोजेक्ट और आपकी पोर्टफ़ोलियो की ज्वेलरी एक साथ होती है। तो ये हमारी 6th एंड लास्ट वीडियो थी फैशन डिज़ाइनिंग डिग्री के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। और उसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट